एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। ये है नशोनुमा और बालिगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लास्ट वीडियो है ये। आप लोग नहीं देखे पूरा तो आप जाके एक बार देख सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और नफ्सियात हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी टू चैप्टर्स कंप्लीट है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलो अब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी कार्ल रोजर्स, ये कॉन्सेप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी को कार्ल रोजर्स ने ये करें। तो ये नज़रिया नफ्सियाती तहलीली नज़रिया और किरदारियत के मुखालिफ में उभर कर आया। एक क्या तहलीली नज़रिया और किरदारियत, ये दो के अपोजिट में सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी आया। हर फर्द अपने आप और बैरूनी दुनिया से मुताबिकत होने का अंदाज़ा अपने इनफिरादी रोल पर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बहस करते हैं। हर फर्द अपने आप और बैरूनी दुनिया से मुताबिकत होने का अंदाज़ा अपने इनफिरादी रोल में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बहस करते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फ़र्द को मरकज़ बनाकर मुख्तलिफ मैदान में इतलाक़ होने वाले इसके शख्सियत, ज़रूरियत, तख्लीक़, सोच, इंसानी रिश्तों के बारे में बहस करते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या करते हैं? शख्सियत के बारे में, ज़रूरियत के बारे में, तख्लीक़ी सोच के बारे में, रिश्तों के बारे में बहस करते हैं। इस नज़रिए को क्या बोलते हैं? पर्सन सेंटर थ्योरी भी कहते हैं। कौन से नज़रिए को पर्सन सेंटर थ्योरी कहते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी को पर्सन सेंटर थ्योरी भी कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी कौन करे बोले तो कार्ल रोजर्स। इस नज़रिए को पेश करने वाले कार्ल रोजर्स के साथ साथ एक और पर्सन भी है। कौन है बोले तो अब्राहम मास्लो, अमेरिका वाले। कार्ल दूसरे कौन है? कार्ल रोजर्स, इन्हों भी अमेरिका वाले। कौन से नज़रिए को? सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी को अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। अब देखिए कार्ल रोजर्स की किताबें क्या क्या हैं। क्लाइंट सेंटर थ्योरी और ऑन बिकेमिंग ए पर्सन और ए वे ऑफ बिगिन, ये इनकी किताबें हैं। 3 किताबें देख सकते हो आप। उसके बाद है कार्ल रोजर्स के खुद तसव्वुराती नज़रिए के चंद अहम तसव्वुरात। इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इंकॉन्स्योरिटी। सेल्फ कॉन्सेप्ट में ये सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? इनके नज़रिए में सेल्फ कॉन्सेप्ट से मुराद फ़र्द अपनी खुसूसियात, अफरादियत, फितरत, मखसूसी बर्ताव के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी होता है। मखसूस बर्ताव के बारे में, अफरादियत के बारे में, फितरत के बारे में, नेचुरल के बारे में, उनके स्पेशल बर्ताव मतलब मखसूस बर्ताव के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में 2 तरह के होते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट में फिर 2 टाइप्स हैं। एक है रियल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, हकीकी खुद तस्वुर। मतलब क्या है? बोलते फ़र्द में किस तरह की खुसूसियात हैं उस पर बहस किया जाता। और आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स सेल्फ कॉन्सेप्ट में 2 तरह के होते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक है रियल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एक है आ जाके आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है। रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? फ़र्द के खुद में मतलब फ़र्द में किस तरह की खुसूसियात है उसके ऊपर बहस करते। आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में आ जाके क्या बोलते हैं? फ़र्द किस तरह की खुसूसियात अपनाना चाहता है बोल के बहस करते। इसमें है खुद की खुसूसियात, फ़र्द में किस तरह की खुसूसियात है बोल के बहस करते हैं। इसमें आ जाके उन कौन से फ़र्द है कौन से खुसूसियात को अपनाना चाहता है बोल के उसके ऊपर बहस करते हैं आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में। अब रियल उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो गया? सेल्फ कॉन्सेप्ट एक है, इनसिक्योरिटी एक है। इनसिक्योरिटी मतलब क्या है बोलता हूँ? ये रियल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये 2 के फ़र्द में रियल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट में पाए जाने वाले फ़र्क को बताते हैं, फ़र्क को कहते हैं। फ़र्क रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट दोनों के डिफरेंस को इनसिक्योरिटी बोलते हैं। और इस फ़र्क को और उसके अंदर वो फ़र्क को क्या बोलते हैं? सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स के ज़रिए पेश कर सकते। इस फ़र्क को है ना किसके ज़रिए पेश कर सकते बोलते हैं? सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स के ज़रिए फरमाइश कर सकते। कार्ल रोजर्स के मुताबिक फ़र्द की खुद तस्वुर नशोनुमा का आखिरी मकसद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। कार्ल रोजर्स के खुद तस्वुर में नशोनुमा का आखिरी मकसद क्या है बोलते? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हज़ार्ड, रुकावटें नशोनुमाई मशाविल। नशोनुमा की मशाविल के तस्वुर को पेश करने वाले कौन है बोलते? रॉबर्ट जेम्स हैविगहस्ट जून 5, 1900 में पैदा हुई है। जनवरी 31, 1991 में इंतकाल हुई है। कहाँ के वाले हैं मेरे को आइडिया नहीं है, आपको पता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सम किताब गूगल में है इंडिया वाले बोल के और थोड़े इसमें यूएस वाले बोल के है, तो क्लैरिटी नहीं है इसलिए मैंने लिखी। आप लोगों को पता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
और हर मखसूस नशोनुमाई मरहले में फ़र्द के ज़रिए समाज किस तरह के बर्ताव की उम्मीद रखती है, इसको नशोनुमाई मशागिल कहते हैं। बोले हर मखसूस नशोनुमाई मरहले में फ़र्द के ज़रिए समाज किस तरह के बर्ताव की उम्मीद रखती, उसके ऊपर नशोनुमाई मशागिल कहते हैं। बोले हैविंग हस की किताबा क्या है, बोलते हैं किताब एक ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और कितनी किताबें पता नहीं, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। हैविंग हस ने नशोनुमाई मशागिल को 6 हिस्से में तकसीम करें, अदवार में तकसीम करें। कौन से है बोलते हो? अर्ली चाइल्डहुड 0 to 5 ईयर्स, इब्तदाई बचपन बोलते हैं। मिडिल 6 to 12 ईयर्स। गूगल में है और दूसरे किताबों में 2 टाइप से है, लेकिन ये पहले की टेक्स्ट बुक में ऐसा है। सो यहाँ ये 2 डिफरेंस है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में 0 to 5 ईयर्स है, गूगल में आ जाके 0 to 6 ईयर्स भी है। देख के आप एक बार क्लैरिटी कर सकते हैं, लेकिन ये सही है। पहले जो है वो ये गूगल में भी अपने वैसे लिखते हैं, सोच है ना, उन लोग भी बुक्स में देख के ऐसा देख के लिखते हैं गूगल में। सो अर्ली चाइल्डहुड 0 to 5 ईयर्स, इब्तदाई बचपन। मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, बचपन। एडोलसेंस में आ जाके 13 to 18 ईयर्स, ये क्या बोलते हैं एडोलसेंस को? शबाब होते हैं ना। अर्ली एडल्टहुड 19 to 29 ईयर्स। मिडिल एडल्टहुड 30 ईयर्स to 60 ईयर्स। लेटर मैच्योरिटी 61 प्लस ईयर्स। अब इब्तदाई बचपन में क्या होता, दुश्वारियाँ क्या होते, तवार से बीमार होते बच्चे ज़्यादातर है, और क्या होते इसके अंदर है बीमार भी रहते, और यानी जज्बात है वो है ना ज़्यादा रहते। बचपन में क्या जाते हैं जिस्मानी बीमारियाँ, उसमें भी बचपन में भी जिस्मानी बीमारियाँ, छोटे सर्दी होता है, ऐसा जिस्मानी बीमारियाँ ज़्यादा होते हैं। और क्या दिलचस्पी लेते हैं उन लोग ज़्यादा, रवैये के क़ायम में फ़िरोग करते हैं। और एडोलसेंस में क्या करते हैं, नाकामयाबी, कश्मकश होता उनके, इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट में कमी रह जाती। उसके बाद क्या रहता, जिनसी ख्वाहिशात में इजाफा होता है एडोलसेंस में। यहाँ तक सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर इनफिरादी अख्तिलाफ़ात, इंडिविजुअल डिफरेंस कॉन्सेप्ट है थर्ड चैप्टर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चैप्टर देखेंगे। यहाँ से है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हो गया, पुख्ता की मैच्योरिटी हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, और इसके बाद क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद नशोनुमा पर तवारीज़ और माहौल का असर, और उसके बाद नशोनुमा पर तवारीज़ और माहौल का असर हो गया, तवारीज़ पर असर करने वाले तजुर्बात हो गए, कॉन्सेप्ट वो भी हो गया है, माहौल पर तजुर्बात हो गया है, और इंसानी तरक्की के मुख्तलिफ मरहले। उसके बाद जिस मुख्तलिफ किस्म के नशोनुमा हो गया, जिस्मानी नशोनुमा, शिरक की नशोनुमा वो। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, जज्बात के बारे में मुतालिया हो गया है, बारे में मुतालिया। उसके बाद है ज़बान के तहत लिसानी मरहले हो गए हैं। उसके बाद ज़हनी नशोनुमा हो गया, पियाजे के इदारे नशोनुमा मरहला, कोहलर वर्क अखलाकी नशोनुमा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद एक इरेशन थ्योरी और सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, रॉबर्ट जेम्स हैविंग हर्ट्स के बारे में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में। यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं नशोनुमा और बालिगी के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डू फॉलो फॉर लिटिल अप्रिसिएशन। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।